सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो एसएससी का प्रीलिम्स आपको हो चुका है और मेंस की आपकी तैयारियां होपफुली चल रही होंगी। तो अभी तक कोई डेट वगैरह से मेंशंस नहीं है कि भाई एसएससी की डेट एग्जाम की डेट क्या है, ठीक है। बट हमने क्या किया है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम करेंगे मेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस। और आज का आपका सेशन नंबर 1 है। तो प्लीज़, आपको पता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, इसको आपने शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। समझा के बाद लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब आपने इस चैनल को कर लेना है, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको पूरी तरह से मिले, ठीक है। देखिए, फुल कोर्स आप सिर्फ 4999 में ले सकते हैं। ये प्री प्लस मेंस का आपका डेडिकेटेड कोर्स है। बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, उस टॉपिक्स को करिए, ठीक है। अभी आपकी जो नए बच्चे हैं वो तो कर सकते हैं इसको, बट जो मेंस की तैयारी कर रहे हो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, माइक्रो कोर्सेज के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं आपको, और आपकी डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मिल रही है, और 2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी तो मिल रहा है आपको। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका पहला 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 काम होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के बड़े के क्वेश्चन है मेरे पास सिमिलरिटी के ऊपर। डन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:7। 5 years ago देयर एजेस वर इन द रेशो 5:8। देखो 5 साल पहले। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कई बच्चे से वेरिएबल से करेंगे, कोई अपनाएगा तरीका, कोई अपनाएगा, बट सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप ए रेशो बी की बात कर रहे हैं। इनिशियली क्या है मेरे पास 5:7। 5 years ago, देखो 5 साल पहले, यानी आज से 5 साल के बाद, सॉरी पहले, फाइनल क्या दिया मुझे 5:8। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, द रेशो वर 5:8। अब देखो, अगर मैं यहां पे देखूं, आपने करना क्या होता है, पहले समझो एजेस के क्वेश्चन को फटाफट ग्रैब करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले 5 और 7 का डिफरेंस यहां पे दो, 5 और 8 का डिफरेंस यहां पे 3। सबसे पहले इस डिफरेंस को कांस्टेंट बनाइए, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15 हुआ, 3 7 21 हुआ, 2 पंजा 10 हुआ, और 2 8 16 हुआ। दैट्स इट। इससे हुआ क्या, देखो सबसे पहले आपका डिफरेंस कांस्टेंट बन गया, और आपके पास ये 5 है तो ये भी 5 है। समझ आई बात, क्योंकि इक्वल अमाउंट में घटिया बढ़ रहा है। देखो 15 से 10 हो रहा है। अगर ये कहता 5 साल के पहले, सॉरी 5 साल के बाद, उसने क्या बोला था 5 years ago, 5 साल पहले, कम हो रहा है। अगर ज़्यादा बोलता तो ज़्यादा आता। तो 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 years ago, 5 की वैल्यू कितनी है 5। तो मुझे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज 15 एंड 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 होगी, तो 15 एंड 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली पसंद आएगा तरीका, और मज़ा तो आपको डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन करके, बहुत इजी रेशो वाले तरीके से। नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल whose radius is 6 centimeter. If angle BAC is equal to 60 degree, then what is the value of AB square plus AC square इसका अंडर रूट। देखो सबसे पहली बात आपने करना क्या होता है, थोड़ा इनोवेशन करो। जब भी ज्योमेट्री करो ना, ट्रिग्नोमेट्री पक्का करो उससे पहले, और जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो भाई माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 100 रुपये से कम में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स, मतलब बराबर होंगी दोनों की दोनों टेंजेंट। सबसे पहली बात, क्योंकि उसने क्या बोला है भाई कि कोई जो सर्कल है उसकी ए पॉइंट से कोई टेंजेंट आ रही है ऐसे करके, ठीक है। ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, यानी ए पॉइंट है, ये बी आ गया और ये सी आ गया, ठीक है। ये बी आ गया और ये पॉइंट सी आ गया मेरे पास। डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी ए सी, यानी ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री। देखो अगर सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट को कोई लाइन छूती है तो ये कन्फर्म में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। समझा की बात, ये भी 90 और ये भी 90। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसे ओ बोलता हूँ और इसको मैंने मिला दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री का, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। 90, 12 और 9, 3 12, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो मेरे पास दो अलग अलग ट्रायंगल आ गए जो कि हूबहू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। दीज आर नॉट सिमिलर, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
बिकॉज क्या है, रेडियस कॉमन है, ये साइड बराबर होंगी, ये भी आपके पास बराबर ही होगी फिर, और आपके पास एंगल्स भी बराबर है तीनों की तीनों, 90 60 30, 90 60 30। अब आपको क्या बोल रहा है वो बोल रहा है रेडियस 6 है, मतलब बी ओ 6 है और ओ सी आपके पास 6 है, ठीक है। आपको बोल रहा है ए बी स्क्र प्लस ऑफ ए सी स्क्र, ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र, ये निकालना है। मतलब आपको ए बी निकल गया तो ए सी निकल जाएगा, ए सी निकल गया तो ए बी निकल जाएगा। क्लियर हुई बात? ये थोड़ा सा सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां पे देखो इन ट्रायंगल ओ बी है, ट्रायंगल ओ बी है, अगर मैं यहां पे देखो ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए, बी मेरा क्या है 90 डिग्री है, ओ भी 6 है, ठीक है। अच्छा ये 90 है, ओ एंगल के साथ मेरा 60 डिग्री है, और ये कितना है 30 डिग्री। इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे ए बी ए ओ चाहिए, सॉरी इनडायरेक्टली मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे ए ओ चाहिए? नहीं, मुझे ए बी चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक बार चेक करो ठीक भी बना है, ए बी हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा ओ ए, हाँ ठीक है। कैसे करेंगे इसको? इसको मैं कैसे करूंगा? देखो मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दे दिया, क्या करूंगा? क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है जिसमें आपके बेस और परपेंडिकुलर की बात होगी? बिकॉज मेरे को बेस और परपेंडिकुलर से चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे ए बी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? इन ट्रायंगल, अगर मैं इन ट्रायंगल्स की बात करूं, अगर मैं टेन थीटा निकाल लूं, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या टेन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? यस, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर कितना होगा? देखो मेरा, क्या परपेंडिकुलर मेरा 6 होगा? हाँ जी 6, बेस कितना होगा? ए बी। तो टेन 30 कितना होता है? 1/√3, 6 अपॉन ए बी क्या होगा? 6√3। क्लियर होगी बात? तो ए बी स्क्र प्लस ऑफ ए सी स्क्र यानी ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्र एंड ट्वाइस ऑफ कितना? 6√3 का होल स्क्र, ठीक है। 36 गुना 3 कितना हुआ? अगर बेसिकली से करना चाहूँ 36 2 तिया 6, अगर इसे आप करोगे भी तो कितना आएगा? देखो ये कितना हो गया 36 गुना 3, या इसको आप ऐसे कर लो 36 गुना 3 गुना 2, इसका अंडर रूट तो 6 कितना आ गया? 6√6। ऑप्शन नंबर है, था ना कमाल का क्वेश्चन? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन उसी को आएगा जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा ज्योमेट्री को, और ज्योमेट्री आप पढ़ सकते हैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास साफ साफ दिया हुआ। दीजिए, एंजॉय कीजिए। चलो नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। चलिए चलो भाई, नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। ट्राई कीजिए इसको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? थोड़ी हेल्प कर दूं? इसको O1 ले लो, इसको O2 ले लो, इसको P ले लो, इसको Q ले लो, बस। इसके सिवा कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको, ना मुझे करनी। एक हेल्प और कर दूं, इसको R ले लो, इसको R ले लो, इसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा मेरे पास, ये भी रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। सबसे पहली बात, करना कैसे इसको? क्या क्या दिया हुआ? ए बी, ए सी बी, अगर 60 है तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री, और ये भी कितना हुआ? 30 डिग्री। अच्छा, रेडियस होता है स्मॉलर सर्कल भी 2, मतलब स्मॉल आर मुझे कितना दिया हुआ है? ये 2 दिया हुआ, तो आर मुझे क्या करना है? मुझे आर फाइंड आउट करना है, ये दिए। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात, सिमिलैरिटी तो इसमें लगेगी नहीं लगेगी? सोचो, क्या सिमिलैरिटी का यूज है इसमें? कैसे पता चलेगा? करके देखो, इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल O1PC, इसमें कुछ हो सकता है? इसमें कुछ निकाल सकते हो? सोच के देखो, इसमें कुछ निकाल सकते हो? अगर मैं इसमें sin 30 लगा दूं, अगर मैं इसमें साइन ऑफ
30 डिग्री लगा दो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी O1P अपॉन CO1 साइन 31/2, यानी O1P कितना हुआ 2 अपॉन O1C, तो O1C कितना आ गया 4, यानी यहाँ से यहाँ कितना आ गया, ये मेरा 4 आ गया। समझ आई बात? ये निकालना बड़ा ज़रूरी था मेरे पास। क्यों निकालना ज़रूरी था? देखो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल भी लूँ, ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा R आ गया, तो अगर मैं इन ट्रायंगल CO2Q की बात करूँ, इन ट्रायंगल CO2Q, इस ट्रायंगल में साइन 30 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लीजिए, ट्राई करो, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं सारे अगर क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करोगे फिर? अगर सारे क्वेश्चन मैंने ही करा दिए तो फिर आपने क्या करना है? ट्राई करो। देखो OC इन ट्रायंगल, पहले तो डायग्राम बनाओ इसका अच्छा सा। CQO2, ठीक है। अच्छा देखो ये मेरी लेंथ यहाँ, अगर ये मेरा सर्कल है, देखो अगर ऐसे सर्कल है, ये एक लाइन ऐसे आ रही है, ये मेरा R है, यहाँ से यहाँ छोटा सर्कल है, तो ये कितना हो गया 4+2। तो जो मेरा ट्रायंगल बना CO2Q, बेसिकली कैसे बन रहा है CO2Q, ओ सॉरी मैं तो इसके अंदर ही बना दिया, ये नहीं बनेगा, रुको, इसके अंदर ही सर्कल बना दिया मैंने गलती से। CO2Q, वैसे आपको पता चली क्या होगा, ये कितना है 6+R, ये भी हो गया आपका R, और ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप साइन 30 लगाते हो तो क्या आएगा, देखो जरा। अगर मैंने यहाँ पे साइन 30 डिग्री लगाया, साइन 30 इज R अपॉन 6+R, सो 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन 6+R, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6+R इज इक्वल टू 2R, 6 इज इक्वल टू R, R कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी 6। समझ आए स्टूडेंट? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, मैं अभी भी कहता हूँ, दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट वो अप्रोच थी जो इस क्वेश्चन में लगनी है भाई साहब, सी बात है। अप्रोच के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझा की बात? कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अभी भी एक ही बात मानता हूँ कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें, उसके पहले ज्योमेट्री के बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करेंगे, आप देखो ये ट्रायंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट करेंगे कैसे? ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये एंगल दोनों के 30 है, 90 हो गया, तो ये भी बराबर होगा। सिमिलरिटी तो प्रूफ कर दी, बट इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो जहाँ पे सिमिलरिटी नहीं लगनी वहाँ पे बच्चे सिमिलरिटी का यूज़ करते हैं, दिक्कत सबसे बड़ी वहीं आती है, और ये चीज़ आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। अगर गलती नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और आपके पास माइक्रो कोर्सेज का लिंक दिया है, माइक्रो कोर्सेज का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्लीज़ 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 परचेज कीजिए। और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री पहले करना, ज्योमेट्री बाद में करना, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट उसमें आते ही आते हैं, कन्फर्म है। समझ आएगी बात? चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे प्योरली सिमिलरिटी का यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या दिया है, इन द गिवन 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, मतलब आपके पास रेडियस दोनों का कितना है 4-4 सेंटीमीटर है, आइडेंटिकल मतलब हूबहू सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है। ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स, इफ आर क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, आर क्यू मेरे पास टेंजेंट टू द सर्कल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। आर क्यू एक की टेंजेंट है, दूसरे के लिए कोड का काम कर रही है वो, बट पूरी नहीं, स्मॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, देखो ये 90 डिग्री होगा, ये भी मेरे पास 90 डिग्री होगा। डायमेंशंस क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 और ये भी 4 है, चारों 4 4 4 4 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी, और नेक्स्ट स्टेप आर क्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये भी 4 है,
ये निकालना मुझे आर क्यू। कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर क्यू? कैसे निकालूंगा? जो दिया हुआ पहले उसको लिख लें। देखो अगर मैं लिखूं क्यू पी कितना होगा मेरे पास 4 + 4 + 4 + 4 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या होगी? वैसे निकालना तो नहीं पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी बता दूं 8 सेंटीमीटर। ए पी की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली, ए पी कितना है मेरे पास 4 + 4 + 4 यानी कितना 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बात करूँ बेसिकली सिमिलरिटी की, बट इज सिमिलरिटी, बट इज सिमिलरिटी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, देखो कौन कौन से ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल आर क्यू पी एंड ट्रायंगल ए एस पी। हमेशा याद रखना जब आप सिमिलरिटी देखोगे तो सेंटर वाला जो आपका पॉइंट है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। कई बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको एपीएस लिख देंगे, बट एपीएस में क्या हो गया, पी 90 डिग्री थोड़ी ना, एस 90 डिग्री है। समझ आई बात? आर क्यू पी एन ए एस पी। अब मेरी बात ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे सिमिलरिटी निकालना चाहूँ मैं कैसे लगाऊंगा? देखो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंगल पी क्या होगा? कॉमन। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास? जो तीसरा एंगल बचा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों? ये एंगल दोनों में कॉमन आ गया, दो 90 डिग्री के हो गए। कुछ ही मान लो तो तीसरा एंगल आपको बराबर ही आना। तो यहां से क्या प्रूव हो गया मेरा, दिस ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको सिमिलरिटी की कंडीशन का पता होना चाहिए, उसको लगाना कैसे, देन क्वेश्चन को आप इजीली आप कर पाएंगे। समझ आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं पहले बड़े बड़े ट्रायंगल को देखता हूं, आर क्यू अपॉन ए एस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे आरपी निकालना है, तो आरपी अपॉन में क्या आएगा, एपी। अब बच्चे कंफ्यूज इसी चीज में रहेंगे कि ये मैंने साइड ली कैसे हैं, आर क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी एस। अब ध्यान से सुनना, आरपी अपॉन ए एस, एक मिनट, आर क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन, अगर इसको आप ये कर लो मेरे हिसाब से तो ठीक है, चलो करके देखते हैं डेट भी। आर क्यू अपॉन ए एस ही आएगा इज इक्वल टू क्यू पी, नहीं ये ऐसा ही आना चाहिए, आर पी अपॉन आपका ए पी। बट इसके पहले क्या हम कुछ और कर सकते हैं, एक मिनट को, राइट हैंड साइड को लेट मी इक्वेट, इसको मैं इक्वेट करके देखता हूँ, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, राइट हैंड साइड को जरा देख ले जाए, इसके पहले कुछ और निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको निकाल लूँ, क्योंकि देखो मेरे को क्या चाहिए, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे आर क्यू निकालना है बेसिकली, आर क्यू। तो मुझे अगर मैं इसको ले लूँ आर पी को, तो आर पी की तो वैल्यू है नहीं मेरे पास, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ पी एस? क्योंकि अगर मैं पी एस को लेता हूँ, पी एस क्या है 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, पी एस क्या है मेरे पास, पी एस कह रहा, पी एस इसमें 90 डिग्री बन रहा है, और फिर मैं इसको ले सकता हूँ बिल्कुल क्यू पी अपॉन क्या आएगा मेरे पास, पी एस। अब इसके लिए सिर्फ मुझे पी एस निकालना है, समझा की बात? इसके लिए सिर्फ मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके लिए पी एस निकालना है। पी एस बहुत ईजी है, पी एस कैसे निकलेगा, देखो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास। 4 4 12, 12 माइनस 4 तो 144, या 12 + 16 इंटू 12 - 8 तो कितना आ गया, ये 8√2 आ गया, निकल गया आंसर मेरा। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में मतलब इसको लेके चलो। ठीक है, तो आर क्यू कितना है मेरे पास, आर क्यू तो निकालना है, अपॉन ए एस 4 इज इक्वल टू क्यू पी, वट इज क्यू पी 16 अपॉन पी एस इज 8√2, 4 दूनी 8 और ये 8 आ गया। तो आर क्यू कितना आ गया मेरे पास, देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू √2 अपॉन √2, तो आंसर इज 4√2। डन, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4√2। तो सिमिलैरिटी को देख के लगाओगे तब आंसर सही आएगा आपका। क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से इसको करिए। डन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी का यूज नहीं था, तो ए बी को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट इज इफ, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है, इफ 2x + 3 का होल क्यूब + x - 8 का होल क्यूब
प्लस एक्स प्लस 13 का होल क्यूब इजिकल टू 2x प्लस 3x माइनस 24 एंड x प्लस 13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अगर ये जीरो हो जाए तो मेरे पास क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो। ये आती है कंडीशन, या इजिकल टू बी इजिकल टू सी। अब ये कंडीशन यहाँ कैसे है कि देखो 2x प्लस 3 का क्यूब प्लस x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस ऑफ x प्लस 13 का होल क्यूब माइनस ऑफ, अगर ऐसे 3 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 8 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 13। आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab आ गया जीरो। देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ 8 प्लस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया 2 3 4 4x 13 दिन 16 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो 4x इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। ऑप्शन नंबर सी, माइनस नहीं आएगा प्लस एस आ रहा है, गलती से लगा दिया हुआ। सी 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, माइनस तो आना नहीं चाहिए, प्लस ही आना चाहिए। चलिए क्लियर। नेक्स्ट इज LCM and HCF of two numbers is 6 and 5040. If one number is 210 then find the other number। देखो मेरे पास होता क्या, सपोज करो दो नंबर x एंड y, एक कंडीशन होती है x इंटू वाई इज हाउ मच LCM ऑफ एक्स वाई इंटू HCF ऑफ, ये मेरे पास एक गिवन कंडीशन है। तो x इंटू वाई क्या है 6 इंटू 5040 इज इक्वल टू वन ऑफ द नंबर इज 210 इंटू दूसरा नंबर k। तो 0 से 0 काटिए, 3 दूनी 6 7 72 आंसर इज ऑप्शन नंबर भी 144। मेंस में इतने जल्दी अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना भी बूस्टअप होगा। समझ आ गई बात। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अ लाइन कट्स टू concentric circles the length of chords formed by that line on two circles are 4 cm and 16 cm। what is the difference in square of radii of two circles? बताइए क्या आंसर होगा। मतलब एक कोड है, वो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनको काट रही है। कैसे काट रही है वो देखना है हमें। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनके सेंटर सेम होते हैं। दो सर्कल हैं, एक और एक, दो ऐसे हैं। अब देखो ये सेंटर ओ है मेरे पास, ठीक है। सपोज करो ये काट रही है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड बाय सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 4। देखो अगर 4 है तो 2 होगा, 2 होगा, और ऐसे 6 जो भी हो सकता है। बट क्या उसका यूज है मेरे पास, दैट थिंग इज दैट, क्या उसका यूज है मेरे पास, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अच्छा, इसका पहले डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं हम। ये क्या दिया मुझे, ओ पॉइंट दिया है कोई, इसको ले लो M, ठीक है। अच्छा, इसको ले लो C D, इसको ले लो AB, ठीक है। अच्छा, ये मेरा R है तो ये मेरा कंप्लीट रेडियस R है, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल OMC की बात करूं, इन ट्रायंगल OMC, मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे रेडियस नहीं पूछ रहा, वो रेडियस में निकाल भी नहीं सकता, मुझे डिफरेंस ऑफ रेडियस पूछ रहा है। अगर इन ट्रायंगल OMC की बात करूं, OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर आ गया, OM का स्क्वायर प्लस CM कितना है मेरे पास 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, OM का स्क्वायर यानी OC स्क्वायर माइनस 4 निकल गया। इन ट्रायंगल OMB, अगर इन ट्रायंगल OMB की बात करता हूं मैं, OM का होल स्क्वायर प्लस MB का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर। OM कितना है मेरे पास पता नहीं है, बट OB कितना है मेरे पास, OB
ओ बी का स्क्वायर निकालना है। और ये कितना, ये 2 है। देखो उसने क्या बोला था मुझे, टोटल कितना दिया है, 16 है, तो ये 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो ये कितना आ गया, ओ बी स्क्वायर माइनस ऑफ एम बी कितना आएगा, 8 का स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, ओ बी कितना है मेरे पास, आर का स्क्वायर माइनस ऑफ 64। और यहाँ से ओ एम स्क्वायर कितना आ गया मेरा, ओ सी कितना है मेरा, ओ सी आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4। अब मुझे सिंपल सिंपल इनको इक्वेट करना है बस, दोनों को बराबर रख दो, आर स्क्वायर माइनस 64 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4, आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज हाउ मच, 60। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सोल्यूशन सिर्फ से अभी बीटा सनी सर के साथ देखने को मिल रहे हैं आपको। क्लियर। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स दिए हैं, चाहे फुल कोर्स हो चाहे वो आपको माइक्रो कोर्सेज हो। ठीक है, चलिए फुल कोर्स 4,999 का मैं दिखा भी देता हूँ और आपको माइक्रो कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए जैसे हम जाएंगे यहाँ पे एसएससी सीजीएल। ठीक है, वीडियो कोर्सेज। देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 506 लेक्चर का एक कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, 5 आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप अपने मॉड्यूल के हिसाब से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज जो आज की लाइफलाइन है स्टूडेंट्स के लिए, वो है मेरे पास अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज क्या है, सबसे पहले फिल्टर कीजिए, आपको जो पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, जैसे एप्टीट्यूड पढ़िए। ठीक है, ठीक है, शो इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 1 फॉर टीयर 2। ठीक है, मिक्सचर रिलेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटर, सारे सारे टॉपिक एक से बढ़ के एक दिए, शो ऑल भी कर सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम सिर्फ 33 रुपीज़ में, बोटन्स 46 में, परसेंटेज आपका 82 में मिल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस 32, सिंप्लीफिकेशन 70, टाइम एंड डिस्टेंस 72। ठीक है जी, टाइम एंड वर्क 78, रेशो प्रपोर्शन 87, सिंपल का बाउंड 56 में। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी जो चैप्टर्स आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं को अलाइन कर सकते हो, उन्हीं को ले सकते हो। क्लियर। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए 9517771651, नंबर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो नंबर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, चलो नंबर इज 9517771651। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। और कमेंट करके भी बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।